अच्छा जी, हमने आज ना थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करना है। इन्होंने कहा है कि वो जो 4 वेज हैं एक्सेल के टेबल को इंसर्ट करने वाले, वो एक दफ़ा रिपीट करने हैं। सबसे पहला 4 वेज हमने पढ़े थे। पहला वेज तो ये था कि पावर पॉइंट के अंदर हमने क्रिएट करना है टेबल को। पावर पॉइंट में टेबल को न्यू क्रिएट कर लेना है हमने। फर्स्ट मेथड तो ये था। सेकंड मेथड ये था कि कॉपी कर लेंगे टेबल को वर्ड से। ठीक है, सेकंड मेथड था वर्ड में टेबल को इंसर्ट करेंगे और वहां से कॉपी करके उसको पावर पॉइंट में ले आएंगे। थर्ड, पावर पॉइंट में आके पेस्ट कर देना है। थर्ड मेथड हमारा ये था कि सेल्स जो उनसे हैं एक्सेल के सेल्स ही टेबल है। ठीक है, तो एक्सेल्स के सेल को कॉपी करके इधर पेस्ट कर लेना है। वो सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है, मतलब कि अगर हमने जिस लिंक से डाटा उठाया है वहां पे अगर कोई चेंजिंग करेंगे तो आगे फर्दर टेबल में चेंजिंग नहीं होगी। फर्दर अगर पावर पॉइंट में आगे चेंजिंग करेंगे तब उसके अंदर चेंजिंग होगी। फोर्थ मेथड ये था कि एक्सेल के अंदर पावर पॉइंट में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फाइल को एक्सेल की फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये था कि एक्सेल की पूरी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, सेल्स आ जाएंगे तो उसके अंदर हम न्यू डाटा एंटर कर लेंगे। पहला मेथड तो ये था। दूसरा ये था कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको हम लिंक भी कर सकते हैं और एज अ कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड था। तो हम क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं इसका। पावर पॉइंट का क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं कि किस तरह हमने टेबल इंसर्ट करना था। फर्स्ट तो ये है कि इंसर्ट टैब में जाके हमने टेबल को, यहाँ से इजीएस्ट वे है, जितने हमें रोज चाहिए कॉलम चाहिए उतने यहाँ से सिलेक्ट करके हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं या ड्रा कर सकते हैं। तो मेन हमने इंसर्ट करके यहाँ पे यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स भी देख सकते हैं। तो हमने इसके हिसाब से यहाँ पे जितने भी हमने इंसर्ट करने हुए वो लिख के इंसर्ट कर देंगे तो ये टेबल इंसर्ट हो जाएगा। पहला मेथड तो ये था। सेकंड मेथड ये था कि वर्ड से कॉपी कर लेंगे। अब वर्ड में भी बाय डिफॉल्ट तो नहीं होता टेबल, तो इसमें भी हमें पहले इंसर्ट करना पड़ेगा टेबल को। ठीक है, इंसर्ट टेबल, जितने हमने टेबल इंसर्ट करने हैं रोज कॉलम्स उनको करके हम ओके करेंगे। तो यहाँ पे ये टेबल इंसर्ट हो गया। यहाँ पे लिखने के बाद अगर हम इसको, ये जो एरो की है इसको हम क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी के वेज बताए थे, या तो होम टैब में आके क्लिपबोर्ड पे भी है, कंट्रोल सी भी है। ठीक है, राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। सेकंड मेथड भी हो गया। थर्ड मेथड था कि एक्सेल के सेल्स को कॉपी कर लेंगे। कि हम एक्सेल का जो सेल है उस सेल्स जो उनसे है उसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे डाटा लिखेंगे हम। डाटा लिखने के बाद जितने हमें सेल्स चाहिए होंगे जिसमें डाटा होगा उसको कॉपी करेंगे और पावर पॉइंट में आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये भी हमारा टेबल इंसर्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसका सेल्स कॉपी करने से किस तरह टेबल आया है, ये टेबल टूल्स का ऊपर टैब ओपन हो जाती है, इससे पता लग जाता है कि ये टेबल है। ठीक है, अब फोर्थ वे ये था कि एक्सेल की शीट को इसमें ओपन कर लेंगे। उसके लिए भी टेबल में जाएंगे, यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेल की एक शीट ओपन हो गई है। यहाँ पे हमने जो इंसर्ट करना हुआ इंसर्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ये तो था न्यू फाइल खुली है एक्सेल की, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वो नहीं ओपन हुई, ये न्यू फाइल खुली है। ठीक है, इसके बाद था कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फाइल होगी हमने उसको ओपन करना है किसके अंदर, एक्सेल के अंदर, या तो पावर पॉइंट में, या तो एक्सेल की फाइल को हमने इसके अंदर लिंक करना है या ओपन करना है। ओपन का मकसद ये है कि कॉपी करना है। ठीक है, लिंक का मतलब है कि ओरिजिनल जो चेंजिंग ओरिजिनल फाइल में करेंगे वो भी इस फाइल में चेंजिंग हो जाएंगी। ठीक है, उसके लिए मेथड ये था कि इंसर्ट टैब में ही जाके ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल, यहां से आके हमने उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना जो जिस फाइल को हम यहाँ पे लाना चाहते हैं।
ये जर्नल एंट्री, ठीक है, इसको ओके किया। अब यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, लिंक को अगर सेलेक्ट किया हुआ है तो मतलब के फाइल लिंक्ड होगी, जो ओरिजिनल में चेंजिंग करेंगे वो चेंजिंग भी इस फाइल में आ जाएंगी, ठीक है। और हमने ये देखा था कि ऑटोमेटिकली आती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली सेव करें पिछली फाइल को, चाहे नहीं सिर्फ चेंज भी किया डाटा हमने, तो लिंक करने से वो ऑटो चेंजिंग आएंगी। लेकिन अगर लिंक नहीं किया हुआ तो सिर्फ एज आ उसकी कॉपी ओपन होगी, और उस कॉपी को अगर हम पीछे ओरिजिनल फाइल में चेंजिंग करेंगे तो यहाँ पे पावर पॉइंट में चेंजिंग नहीं होगी। तो ये हमने एक मेथड पढ़े थे। अब नेक्स्ट जो हमारा है, हमने नेक्स्ट जो स्टार्ट करना है, पीछे अगर कोई प्रैक्टिस की है या कोई इशू आया किसी चीज में तो वो डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से ही चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अब मैंने जितनी चीजें समझाई हैं इसके अंदर से और भी जो चीजें बननी है वो आपको एक दफा खुद देखनी पड़ेंगी, बाकी जो होगा वो मैं टेस्ट में चेक कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले कि हमने पिक्चर को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो जाहिर बात है इंसर्ट करना है तो फिर हमें कौन से टैब में जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में। और ग्रुप कौन सा है, इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने पिक्चर्स पे सिलेक्ट किया, ये आ गया हमारी डिवाइस में जो पिक्चर्स पड़ी हैं उसको हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अब अगर इंसर्ट पिक्चर में डिस डिवाइस पे जाके मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरी डिवाइस में जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, मैंने एक पिक्चर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये नीचे लिखा आ रहा है इंसर्ट, ठीक है। एक है इंसर्ट और एक है लिंक टू फाइल, एक है इंसर्ट, एक है लिंक टू फाइल, और थर्ड है इंसर्ट एंड लिंक। इन तीनों के अंदर फर्क है। इंसर्ट का मतलब ये है कि आपने एक जो इमेज आपके पास पड़ी हुई है ना, यहाँ पे आपने उसको इंसर्ट कर दिया है, वो उसकी कॉपी इसके अंदर आ गई है। अब अगर आप पीछे से फाइल को डिलीट भी कर देंगे तो पावर पॉइंट में अगर वो फाइल सेफ है तो उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। पावर पॉइंट में जो फाइल सेफ है उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है कि अगर हमने सिर्फ इंसर्ट किया हुआ है तो और ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर देते हैं, मतलब कि एज अ थ्योरी क्वेश्चन ही है ना ये, तो इसको डिलीट कर देते हैं तो क्या होगा, क्या वो ओरिजिनल में ओरिजिनल भी डिलीट हो जाएगी, मतलब कि ओरिजिनल फाइल डिलीट हो जाएगी और पावर पॉइंट से भी डिलीट हो जाएगी, या ओरिजिनल बाकी रह जाएगी पावर पॉइंट से डिलीट हो जाएगी, या पावर पॉइंट मतलब कि पावर पॉइंट में रहेगी और ओरिजिनल डिलीट हो जाएगी। ओरिजिनल फाइल जहां पे पड़ी है वहां से डिलीट हो जाएगी लेकिन पावर पॉइंट में वो उसी तरह रहेगी, ठीक है। आगे लिंक टू फाइल। लिंक टू फाइल का मकसद ये है कि फाइल को हमने लिंक कर दिया है, अगर उसकी जगह वहां से हम कॉपी पेस्ट करके भी कहीं कट करके किसी और जगह लेके जाएंगे तब भी उसका वो एड्रेस जो सा है वो चेंज हो जाएगा, तो यहां से वो लिंक खत्म हो जाएगी, ठीक है। फाइल जोन सी लिंक हमने की है, पिक्चर जो लिंक की है हमने, वो पिक्चर हमारी वहां से अगर हमने मूव कर दी है या डिलीट कर दी है तो वो वाली पिक्चर भी पावर पॉइंट से डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले तो हमने क्या कि इंसर्ट पिक्चर इंसर्ट करनी है। इंसर्ट के अंदर जाके हमारे पास तीन ऑप्शन है, पिक्चर को सिलेक्ट किया, यहां नीचे लिखा आ रहा है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर अब तीन ऑप्शन है, इंसर्ट, लिंक टू फाइल, इंसर्ट एंड लिंक, ठीक है। अगर खाली इंसर्ट किया है, ये यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो गया, मैंने ये फाइल प्रेजेंटेशन 1 को एज अ सेव किया, ठीक है, ये फाइल सेव हो गई है। अब अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं, अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं, ये फाइल थी सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूं तो ये फाइल यहां पे मौजूद रहेगी, ठीक है, ये फाइल यहां से डिलीट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं फाइल को इस फाइल को स्टूडेंट 2 नेम की फाइल है, इसको अगर मैं करता हूं लिंक,
लिंक टू फाइल, ये लिंक हो गई है। लिंक करने के बाद इसको अगर मैं यहां पे आके एक दफा प्रेजेंटेशन को मैंने क्लोज किया, यू हैव सेव्ड योर चेंज लोकल बटन अपलोड, ठीक है। अगर मैं इसको क्लोज किया, ये प्रेजेंटेशन 1 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जाके अब इसको फाइल को डिलीट करता हूं, स्टूडेंट 2 वाली को, ठीक है, ये डिलीट हो गई है। प्रेजेंटेशन 1 को ओपन करता हूं तो मेरे पास वो फाइल भी डिलीट हो गई है, क्योंकि वो सिर्फ लिंक्ड थी फाइल, वो फाइल सिर्फ लिंक्ड थी हमारे पास, ना कि वो फाइल हमारे पास कॉपी हुई थी। ये लिखा आ गया है, द लिंक्ड इमेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, द फाइल मे हैव बीन रिमूव्ड, रीनेम्ड और डिलीटेड। अब यहां से भी एमसीक्यूज बन सकता है कि फाइल अगर लिंक की हुई है, हमने मूव कर दी, मतलब कि कहीं कट करके किसी और जगह पे जाके पेस्ट कर दिया, तब भी वो फाइल हमारे पास यहाँ पे शो नहीं होगी, फर्स्ट। सेकंड, अगर उसका नाम भी चेंज कर दिया हमने, तब भी वो फाइल जो है यहाँ पे लिंक्ड नहीं रहेगी। थर्ड, डिलीट कर दिया तो वो तो जाहिर बात है कि एक चीज कॉपी ही नहीं थी, वो लिंक्ड थी सिर्फ, तो वो फाइल तो कभी भी वहां पे रहेगी ही नहीं, लिंक थी अगर। अब ये तो था सेकंड। अब हमारे पास थर्ड ये है कि हमने फाइल में आए, पिक्चर में दिस, और स्टूडेंट 3 को मैंने सिलेक्ट करके इंसर्ट एंड लिंक इंसर्ट भी किया और साथ उसको लिंक भी कर दिया, तो इसका मतलब डबल हो गया। तो अब देखते हैं अब इसका इफेक्ट क्या होगा। मैंने इसको किया सेव, ये फाइल सेव हो गई है। अगर मैं इसको जाके यहां से स्टूडेंट 3 को डिलीट करता हूं तो क्या वो प्रेजेंटेशन से भी डिलीट हुई है? नहीं हुई, क्योंकि इंसर्ट एंड लिंक, इंसर्ट भी हो गई है, कॉपी भी क्रिएट हो गई है और वो लिंक भी हो गई है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस तो हमें पता लग गया कि इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अब हम यूज क्यों करते हैं इंसर्ट को, लिंक टू फाइल को और इंसर्ट एंड लिंक को? उसकी रीजन ये है कि इंसर्ट, अब जरूरी तो नहीं है कि हमने सिर्फ एक थोड़ा सा डाटा बनाना हो, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हमारे पास डाटा थोड़ा सा हम यूज करते हैं, 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 स्लाइड्स। लेकिन असल में क्या होता है, एक्चुअली ये होता है कि हमने प्रेजेंटेशन बनानी होती है, काफी लंबी होती है वो प्रेजेंटेशन। अब उसके अंदर अगर हम इंसर्ट करते जाएंगे ना चीजों को, तो फाइल का बर्डन जो है ना वो इंक्रीज होता जाएगा, फाइल जो है हैवी होती जाएगी। जब वो हैवी होती जाएगी तो उसकी वजह से फाइल ओपन होते प्रेजेंटेशन चलते लोड लेगी। इसलिए हम फाइल को सिर्फ लिंक कर देते हैं कि जब हम प्रेजेंटेशन को ओपन करें उस टाइम पे वो लिंक हो जाए उसके साथ, कॉपी ना बने उसकी। कॉपी करेंगे तो ओरिजिनल जगह पे भी पड़ी हुई है और प्रेजेंटेशन के अंदर भी उसका बर्डन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन लिंक के अंदर क्या होगा कि वो फाइल जो सी है वो लिंक हो जाएगी और वो जब ओपन करेंगे तभी वो सामने आएगी, वैसे वो उसकी फाइल का बर्डन नहीं बनेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो ये इसका बेसिक है। इंसर्ट एंड लिंक, इंसर्ट एंड लिंक में डबल उसके ऊपर बर्डन है कि इंसर्ट, कॉपी भी इंसर्ट हो जाएगी उसकी और उसके बाद वो साथ लिंक भी हो जाएगी, लेकिन डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है। ये तो हमारा था कि पिक्चर को हमने इंसर्ट किया। अब यहाँ पे एमसीक्यू किसी तरह भी बना सकता है इंसर्ट, हालांकि डिस्कस नहीं हुआ इंसर्ट। इंसर्ट वो डिस्कस करता है सिर्फ वीडियो और ऑडियो के साथ। ये जो मीडिया है ना, मीडिया के अंदर वीडियो और ऑडियो के साथ इंसर्ट का वो ना वो डिस्कस करता है, पिक्चर में नहीं करता वो डिस्कस। लेकिन वही चीज अब अगर वो ये भी इंसर्ट टैब में है, वो भी इंसर्ट टैब में है, तो वो मतलब कि पूछ सकता है लिंक का भी और इंसर्ट का भी, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि वो जिस तरह भी पूछेगा हमने उसको आंसर करना है उस चीज का। बाकी उसने कहा कि इसको हमने ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमने जब इसको इंसर्ट किया, कौन सा टूल खुला है? पिक्चर टूल। पिक्चर टूल में आगे फॉर्मेट, पिक्चर टैब है, पिक्चर टैब में आगे पिक्चर टूल टैब में फॉर्मेट टैब है, ठीक है। इसके अंदर रिमूव बैकग्राउंड है, यहाँ पे इसका हमने इसके मतलब के ब्राइटनेस किस तरह रखनी है वो है। कलर है, कलर के बाद इफेक्ट्स है कि जिस तरह का हम इफेक्ट रखना चाहते हैं बैकग्राउंड पे इसके,
उसके बाद कंप्रेस पिक्चर कंप्रेस कर देगा। ये चीजें डिस्कस तो नहीं हुई लेकिन एक ओवरव्यू के तौर पे हम इसको देख लेते हैं। चेंज पिक्चर, अगर चेंज करना चाहते हैं, इस तरह इंसर्ट की थी, कोई पिक्चर है ही नहीं थी, अब ये पिक्चर है, इसको वो चेंज कर देगा किसी और पिक्चर के साथ। अगर दोबारा हम इंसर्ट में आके इंसर्ट करेंगे तो न्यू पिक्चर ऐड हो जाएगी, पुरानी भी रहेगी और न्यू भी इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन चेंज पिक्चर में जो पुरानी होगी उसको वो रिप्लेस कर देगा नई पिक्चर के साथ, ठीक है। उसके बाद रीसेट पिक्चर, रीसेट पिक्चर साइज, बाय डिफॉल्ट जो साइज आया था उसको अगर चेंज करना चाहते हैं हम, मैंने इसको स्मॉल किया तो रीसाइज करूंगा तो ये वापस एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां से पूछ सकता है वो कि पिक्चर स्टाइल्स में से कौन सा स्टाइल नहीं है। अब यहाँ पे नाम तो नहीं लिखे हुए, तो उसका नाम देखने का हमारे पास वे ये होता है कि इसके ऊपर आके हमने सिर्फ कर्सर रखना है तो हमें इसका नेम पता लग जाएगा। सिर्फ ये जो पिक्चर स्टाइल्स हैं इसके ऊपर आके हमने सिर्फ कर्सर रखना है तो हमें इसका नेम पता लग जाएगा। इसका नेम है सिंपल फ्रेम वाइट, और ये है वाइट विवलेट मेट, ये इसी तरह ओवल वाला है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट है, तो जोन सा वो पूछेगा कि नहीं है या कौन कौन सा है, ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है, या सिर्फ एक ऑप्शन दे के बाकी वो ऐसे नाम दे देता है जो ना हो, तो वो एक करेक्ट हुआ तो हमने उसके मुताबिक यहां से दे के उसको आंसर कर देना है, ठीक है। उसके बाद पिक्चर का बॉर्डर लगा सकते हैं, पिक्चर को इफेक्ट्स दे सकते हैं, इफेक्ट सारे ओपन है, ठीक है, इफेक्ट कोई भी दे सकते हैं। पिक्चर लेआउट है कि लेआउट हम कैसा देना चाहते हैं पिक्चर को, ठीक है। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, ये हमारी कल इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी कि ब्रिंग फॉरवर्ड, अगर ये पीछे टेक्स्ट लिखा हुआ है हमने यहाँ पे तो हमें टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा, हम चाहते हैं कि पिक्चर से ऊपर टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। तो पिक्चर को हम बैकवर्ड ले जाएंगे, पिक्चर को हम बैकवर्ड ले जाएंगे। अब दो हैं, सेंड बैकवर्ड और सेंड टू बैक। सेंड बैकवर्ड का हमने डिस्कस किया था कि अगर दो तीन ऑब्जेक्ट्स हैं पिक्चर के पीछे तो बैकवर्ड सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के पीछे लेके जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे तो सिर्फ ये एक ये ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, दोनों में मैंने लिख दिया, ठीक है। अगर इसको मैं लेके जाता हूँ बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, तो एक दो मैंने प्लेस होल्डर्स में लिखा है ना, तो एक प्लेस होल्डर से आगे लेके आया वो। अगर इसको मैं करूंगा सेंड बैकवर्ड फिर करता हूं तो दूसरा भी आगे आ गया, ये स्टेप वाइज जा रहा है। लेकिन अब दोनों बैक थे, मैं अगर सेंड टू बैक करूंगा मतलब कि सेंड टू बैक लास्ट में भेज दो, बाकी सबको आगे ले आओ। सेंड टू बैक कर दिया तो सारे मतलब कि ये पिक्चर बैक पे चली गई और बाकी जो थे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे पिक्चर के आगे आ गए, ठीक है। तो एक ये इसके अंदर डिफरेंस था, कल हमने ये पढ़ा था। उसके बाद अलाइनमेंट है, यहां से पूछ सकता है कौन सी अलाइनमेंट नहीं है या कौन सी अलाइनमेंट है। अलाइन राइट, सेंटर, लेफ्ट, अलाइन टॉप, मिडल, बॉटम, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये सारे हैं यहाँ पे। आगे क्रॉप भी कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए यहाँ करके देख लेते हैं। इंसर्ट में आया मैं, पिक्चर में ये लिखा है ये फाइल है SADAS, मैंने इसको किया, ये साइड पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या करना है, लिंक टू फाइल, लिंक टू फाइल पे ये फाइल आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं एक दफा सेव कर रहा हूं, फाइल को मैं एक दफा सेव कर रहा हूं, ठीक है। सेव करने के बाद पिक्चर्स में गया, अब ये पड़ी हुई है वो फाइल, मैं इसको डिलीट नहीं करता, मैं इसको सिर्फ रीनेम करता हूं। रीनेम करने के लिए मैंने बताया था किसी भी चीज को रीनेम करना है F2 दबा दो, ठीक है, तो वो चीज रीनेम हो जाएगी या एडिट हो जाएगी। अब इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, ठीक है। नेम चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे आया हूं, लेकिन अभी ये चेंज नहीं हुई, इसको मैं एक दफा क्लोज करूंगा, ठीक है। अब मैं प्रेजेंटेशन खोलूंगा, वो प्रेजेंटेशन 1। अब वो कह रहा है कि जो फाइल है, अभी वो फाइल ओपन थी ना, लिंक की हुई थी लेकिन फाइल ओपन थी हमारे पास वो,
इसलिए उसने उसको शायद डिलीट नहीं किया। लेकिन फाइल सेव करने के बाद मैंने जब उसको दोबारा रीओपन किया तब वो फाइल ने उसको डिलीट किया कि अब मुझे वो नहीं मिल रही यहाँ पे, या उसका नेम चेंज हो गया। ठीक है, तो पहले फाइल को सेव कर लें, सेव करने के बाद उसको फिर डिलीट करके रीओपन करें दोबारा। ठीक है, बाकी उसने ये कहा कि अगर आप मल्टीपल्स पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी आपके पास वे ये है कि आप पिक्चर्स में जाके, ये डिफरेंट पिक्चर्स है ना, 1 2 3 4 है मेरे पास, मैं इसको कंट्रोल सेकंड को क्लिक, थर्ड और फोर्थ, मतलब कि डिफरेंट को सिलेक्ट करना है। अगर मैंने डिफरेंट को सिलेक्ट करके इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर ले, लिंक करना है तो उसको लिंक कर ले। ठीक है, कंट्रोल की यूज होगी। ठीक है, और मैंने बताया था कि शिफ्ट से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पे इस मतलब कि सारी ही सिलेक्ट करनी है, 1 से लेके 4 तक जितनी पिक्चर्स है सबको सिलेक्ट करना है, तो पहले पे आके क्लिक करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और लास्ट पे आके क्लिक कर देंगे तो वो सबकी सब ऑटो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेन यही है कि प्रैक्टिस करने से ही चीज़ों का पता लगेगा। बाकी वो कहता है इंसर्ट करना है आपने पिक्चर को कहाँ पे, वेब से। अच्छा, यहाँ पे भी एक एमसीक्यूज बड़ा अच्छा बनता है। अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज ये बनता है कि हमने क्या करना है, हमने पिक्चर को, ऑनलाइन जो पिक्चर है ना हमारे पास, हमने उसको लेके आना है किसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर। अब यहाँ पे एमसीक्यूज क्या है, पहला तो ये है ना कि हमने वेबसाइट खोली, वेबसाइट खोलने के बाद पिक्चर को कॉपी कर लिया, पिक्चर पे क्लिक करके कंट्रोल सी किया या राइट क्लिक करके उसको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। अब क्या ये फाइल हमारे पास जो ऑनलाइन ओपन थी, क्या वो एज इट इज आ गई या उसकी कॉपी बन के आई? कॉपी आई, ऑनलाइन तो ना वो फाइल हुई, अब वो ऑनलाइन नहीं रही, अब वो ऑफलाइन हो गई है फाइल। ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंट में आ गई। अब एमसीक्यूज यही बनता है कि हम पिक्चर को ऑनलाइन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर को ऑनलाइन पिक्चर को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले वो कहता है क्या करें, आप वेबसाइट को खोलें, उसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे जाके उस फाइल का स्क्रीनशॉट ले लें, ये यहाँ पे ही इमेजेस के अंदर स्क्रीनशॉट की ऑप्शन है, जाके उसको जब हम इसको क्लिक करेंगे ना तो अवेलेबल विंडोज के अंदर आ जाएगा। तो जो बैक पे विंडो खुली होगी, अभी इसको स्क्रीनशॉट को डिस्कस करेंगे, ये तो अभी मैं वैसे बता रहा हूँ कि जिस तरह ये बैक पे जो चीज खुली हुई है इसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेकंड मेथड वो ये कहता है, लेकिन ये भी तो स्क्रीनशॉट ही है ना, ऑनलाइन नहीं है पिक्चर, ये भी स्क्रीनशॉट है, कॉपी करना भी उसकी कॉपी है, ऑनलाइन नहीं वो इंसर्ट हो रही, वो एज अ कॉपी ही इंसर्ट हो रही है। थर्ड मेथड वो ये कहता है कि आपने इंसर्ट में जाके पिक्चर्स को क्लिक करना है और यहां पे नीचे लिखा हुआ है ऑनलाइन पिक्चर्स, फाइंड एंड इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम वैरायटी ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज। इसको क्लिक करेंगे तो अब इंटरनेट होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख के जो पिक्चर हमने सर्च करनी है बिजनेस के मुतालिक या जिसके भी, तो उसका नाम लिखेंगे तो वो पिक्चर्स आ जाएंगी काफी ज्यादा, तो वहां से उसको सिलेक्ट करेंगे, वो पावर पॉइंट में हमारे आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका वे था सेकंड, मतलब कि यही इसका मेन वे था कि इसको ऑनलाइन को किस तरह लेके आना है। अब अगर वो कॉपी कहता है कॉपी करके ले आए, हाँ अगर वो ये कहता है कि ऑनलाइन एक पिक्चर है जो वेबसाइट पे है, एक पिक्चर है जो वेबसाइट पे है, उसको किस तरह लेके आ सकते हैं, हाँ उसको कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं क्योंकि वो तो वेबसाइट पे है ना, वेबसाइट से पावर पॉइंट में लेके आनी है। एक है ऑनलाइन इंसर्ट करना, ऑनलाइन का जब ऑप्शन अलग दिया हुआ है उसने हमें, तो फिर हम सिर्फ उसी ऑप्शन को करेक्ट कहेंगे। अगर लेकिन वो कहता है कि वेबसाइट से आपने लेके आना है पावर पॉइंट में, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि वेबसाइट खोलेंगे, उसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकंड ये है कि उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फिर हम। ठीक है, थर्ड मेथड ये है कि कॉपी पेस्ट है, स्क्रीनशॉट है, ऑनलाइन पिक्चर्स में तो वो नहीं आएगा, उसके फिर दो मेथड ही बनते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट के।
तो इसके अंदर इन चीजों के अंदर ना डिफरेंस थोड़ा थोड़ा रखना है चीजों का, ताकि पता रहे। अच्छा, अब आ गए हैं स्क्रीनशॉट के अंदर। स्क्रीनशॉट भी इमेजेस के अंदर आता है। हमने स्क्रीनशॉट में पता है क्या होता है, स्क्रीनशॉट में ये होता है कि ये देखिए, अब बैकग्राउंड पे ये विंडो पीछे है, डेस्कटॉप है मेन, ठीक है। अब मैंने पावर पॉइंट को खोला है, अब मैं जाता हूं स्क्रीनशॉट के अंदर। अब देखें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम चाहते हैं कि जो बैकग्राउंड पे खुला हो ना, मतलब कि स्क्रीनशॉट में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। पहले तो ये है ना स्क्रीन क्लिपिंग, कि यहां से जितना एरिया मुझे चाहिए है मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ठीक है। जितना एरिया मुझे चाहिए मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा। ये तो इसलिए था, हम हमारे किस काम आता है ये, कि पास पेपर अगर बनाने हैं, कोई टेस्ट वगैरह बनाना है, तो किसी भी बुक से या किसी की भी बुक से हमने डाटा बुक को खोला, उतना उतना स्क्रीनशॉट लेके इंसर्ट कर लिया वर्ड के अंदर, तो उसका टेस्ट या जो भी बनाना है वो बना लेते हैं। तो ये आसानी के लिए भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये तो था कि हमें सिलेक्शन करनी पड़ रही है, इतना इतना एरिया है, हमने सिर्फ उस एरिया का स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना है। हम चाहते हैं कि एक फाइल है वो पूरी की पूरी ही इंसर्ट हो जाए हमारे पास। तो उसका ये है कि हमें पहले उसको बैकग्राउंड में ओपन करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में उसको एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे प्रेजेंटेशन में आए स्क्रीनशॉट, ये आ गया अवेलेबल विंडोज, जो पीछे मिनिमाइज नहीं है, जो मैक्सिमाइज है। जो विंडोज मैक्सिमाइज है वो यहां पे आएंगी। अगर तो मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया है, अब बैकग्राउंड पे कोई ओपन नहीं है, तो अवेलेबल विंडोज के अंदर कोई चीज भी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर पीछे कोई बैकग्राउंड में एक दो चीजें हैं, तो जितनी भी चीजें ओपन होंगी वो सबको शो करवाएगा कि जी ये इतनी पीछे आपके पास ओपन है। एक्स, ठीक है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। प्रेजेंटेशन में आए स्क्रीनशॉट में, ये जितने पीछे हमारे पास ऑप्शन है ये इनको शो करवा रहा है, ठीक है। एक्सेल ओपन है और हमारे पास पीछे विंडो ओपन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो उसको शो करवा देगा, तो पूरे का पूरा स्क्रीनशॉट ही हमारे पास आ जाएगा। अब इसके ऊपर भी एमसीक्यूज बनता है, मैं देखता हूं कि अगर मेरे पास वो एमसीक्यूज है। ये विच वन इज ट्रू अबाउट स्क्रीनशॉट इन पावर पॉइंट, ठीक है। वो कहता है यूजर कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एनी एरिया इन कंप्यूटर, यूजर कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एनी एरिया इन कंप्यूटर। चलें आगे पढ़ते हैं। पहले यूजर कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ अवेलेबल विंडोज, ये तो ऑप्शन हमने कहीं देखा है, उसने कहा विच वन इज ट्रू, ठीक है। बी तो हमने देख लिया है, बी तो अवेलेबल विंडोज वाला तो ऑप्शन है हमारे पास, जो पीछे मैक्सिमाइज हुई हुई हैं चीजें जो ओपन की हैं, उसका तो हम अवेलेबल विंडोज में वो आ जाएंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड वो कहता है यूजर कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एनी एरिया ऑफ अवेलेबल विंडोज। अच्छा, अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें हैं। अगर तो हम आते हैं डी के ऊपर, बी तो हमारे पास ठीक है, बी ऑप्शन तो करेक्ट है हमारे पास। अब ए और सी, ये देखें ना सिमिलर चीजें हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमने ढूंढना है अब, कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। ऑल ऑफ द अबव होता तो कुछ समझ में आती ही चीज, ठीक है। लेकिन उसने कहा कौन सा ट्रू है, बी तो ट्रू है हमारे पास एग्जैक्ट, लेकिन अब बी के साथ डी भी वेरीफाई हो रहा है, शायद डी ना हो, या बी तो एग्जैक्ट है, या तो बी है अब या डी है, दोनों में से एक है, क्योंकि बी ठीक हो गया, ए और सी के अंदर अब कोई फर्क आ सकता है। अब हमने कहना है देखना है यूजर कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एनी एरिया ऑफ अवेलेबल विंडोज। अब मैंने जैसे शुरू में बताया कि हम किसी भी एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने बात की थी। लेकिन अगर मैंने पिक्चर्स को मैक्सिमाइज किया है, और पावर पॉइंट में मैं आता हूं, यहां पे आके मैं इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट में गया, अब स्क्रीन क्लिपिंग आ गया। स्क्रीन क्लिपिंग से ही हमने देखा था ना, एनी एरिया, कोई
स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट करना है तो वो इससे करना है, ठीक है। जब मैंने इसको क्लिक किया, इसने कौन सी विंडो खोली, जो हमारे पास मैक्सिमाइज थी, ना कि कोई भी एरिया। कोई भी एरिया के अंदर तो डेस्कटॉप भी आता है, ये नीचे से क्रोम भी आता है, ठीक है, उसके बाद एक्सेल भी आता है, वर्ड भी आता है, ठीक है। एनी एरिया का तो मतलब ये है ना, किसी भी एरिया की, लेकिन एनी एरिया ऑफ अवेलेबल विंडो जो हमारे पास पीछे मैक्सिमाइज होगी, सबसे पहले मैक्सिमाइज होगी। ये चाहिए भी डिफरेंस देखते हैं अभी। ये पिक्चर्स थी, ये पावर पॉइंट था, ये वर्ड था। सबसे पहले हम सबसे लास्ट में हमने किसको ओपन किया है, वर्ड को। अच्छा, अब मैं जाता हूं प्रेजेंटेशन में, स्क्रीनशॉट में जाके मैंने इसको क्लिक किया तो उसने किसको ओपन लेके आया, वर्ड को, जो लास्ट में ओपन था ना। मतलब कि ये कह लें, अगर मैं प्रेजेंटेशन को मिनिमाइज करूंगा तो जो हमारे पास सामने आएगी चीज फर्स्टली, उसका स्क्रीनशॉट होगा। फर्स्टली क्या सामने आ रहा है हमारे पास, वर्ड, ठीक है, वर्ड सामने आ रहा है। इसलिए क्या ऑप्शन फिर करेक्ट होती है इसके अंदर आके, यूजर कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ एनी एरिया ऑफ अवेलेबल विंडो, ना के एनी एरिया इन कंप्यूटर, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा ठीक है, बोथ बी एंड सी। अब अगर किसी के पास बैकग्राउंड ही डेस्कटॉप ही खुला हुआ है तो वो तो यही समझेगा कि एनी एरिया ऑफ कंप्यूटर, कोई भी एरिया हो सकता है कंप्यूटर का, लेकिन नहीं, ये मतलब ये है कि जो हमने वेरीफाई करना है ना, बी तो वेरीफाई हो रहा था, अब सी और ए में डिफरेंस है। तो एनी एरिया पहले अवेलेबल विंडोज पीछे करके देख लेंगे खोल के ओपन, कि वो अवेलेबल पे जाता है या वो किसी भी एरिया ऑफ स्क्रीनशॉट पे जाता है, ठीक है। एनी एरिया इन कंप्यूटर, इन कंप्यूटर का मतलब तो पहले ही बात ही है, कंप्यूटर में कोई भी एरिया, सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो इतने तो ऑप्शन ही नहीं देता ना वो। स्क्रीनशॉट को क्लिक किया, वो कहता है जी अभी स्क्रीनशॉट लें इसका, ठीक है। तो इस तरह है, ये प्रेजेंटेशन, ये स्क्रीनशॉट में से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है शेप्स, ठीक है। शेप्स हमने इंसर्ट करनी सीखी थी कि शेप्स में जाके इंसर्ट कर देंगे, और अगर उसमें लिखना है तो इंसर्ट करते साथ ही स्टार्ट टाइपिंग। स्क्रीन इसका शेप का मैंने एक और बताया था कि ये है पहले से ही कलर फील्ड होती है, इसके अंदर से पहले से ही कलर होते हैं इसके अंदर। इसके कलर चेंज करने के मेथड भी बताए थे, अगर किसी ने बुक पे लिखे हैं या अगर उसके नोट्स बनाए हैं। तो पहला तो था कलर फिल में से जाके हम इसको चेंज कर लेंगे। सेकंड था राइट क्लिक करके यहां पे भी फिल था, ठीक है। थर्ड हमारे पास था कि डिजाइन में जाके हम थीम चेंज करेंगे तब भी इसका कलर चेंज हो रहा होगा, ठीक है। और अगर कोई फोर्थ मेथड वो कहेगा तो हम उसको चेक कर लेंगे जाके। अगर यहाँ पे आके मैं इसको देखूं, इस पे वो चेक नहीं करेगा चेंज, क्यों भला, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये टेक्स्ट के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ ड्राइंग में जाके शेप फिल में जाऊंगा तब वो इसको चेंज करेगा। पहला शेप फिल यहाँ पे आएगा जाके होम टैब में, ड्राइंग में। सेकंड इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करके ये ऊपर फिल आ रहा है, यहां से भी हम इसको कर सकते हैं। थर्ड है कि हम फॉर्मेट में जाके यहां से भी इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहां से भी शेप फिल इसका चेंज कर सकते हैं। और फोर्थ है कि हमने इसको डिजाइन में जाके थीम चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा कलर, ठीक है। तो ये पढ़ा था। अब ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए मैंने बताया कि रिवाइज हो जाए एक दफा। अब नेक्स्ट एक और है, नेक्स्ट ये है कि इंसर्ट शेप हमने इंसर्ट करनी है। देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पे कैटेगरी पूछ सकता है, क्योंकि मैंने शायद देखा है कि बुक के अंदर उसने कहा है, जी देखें बुक के अंदर उसने कहा है शेप्स आर प्री डिफाइंड ग्राफिक्स दैट इंक्लूड लाइन, जियोमेट्रिक शेप, एरोज, इक्वेशन शेप। अब ये वो नाम दे रहा है, इसका नाम देने का मकसद क्या है, लाइंस आ गया, ये देखें लाइंस, रेक्टेंगल्स, बेसिक शेप, ब्लॉक एरोज, इक्वेशन शेप, ये उसका बुक में नाम देने का क्या मकसद है। शेप्स कह देता बात खत्म हो जाती है कि शेप्स जी ये चीजें हैं, लेकिन नाम देने का उसका मकसद ये है कि मैं नाम दे के पूछूंगा कि कौन सी टाइप शेप की नहीं है, ठीक है,
कौन सी टाइप शेप की नहीं है, इसलिए हमने यहां से देख लेना है कि कौन कौन सी टाइप है और कौन सी टाइप हमारे पास नहीं है, उसके मुताबिक हम उसको आंसर कर देंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये देखें, हमने एक शेप को सिलेक्ट किया, ये हमारा कर्सर चेंज हो गया। अब जब हमने इसको इंसर्ट किया ना तो ये साथ ही खत्म हो गया, मतलब कि एक शेप इंसर्ट हुई है, लेकिन हमें चाहिए था कि हमने ज्यादा शेप्स को इंसर्ट करना है। उसके लिए ये है कि इंसर्ट में जाके शेप्स में किसी भी शेप के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद इसको क्या करेंगे हम, लॉक ड्राइंग मोड। इसको करने के बाद जब हमने इसको सिलेक्ट किया, अब देखें कर्सर नहीं चेंज हुआ, कर्सर वही है कि आप इसको दोबारा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉक करके हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो जिसको भी हमने एक से ज्यादा दफा करना है इंसर्ट, उसको कर सकते हैं। शायद वो ये एमसीक्यूज पूछ ले, शायद कि इस शेप को हम चेंज करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से शायद पूछा भी हुआ उसने कि इस शेप को हम चेंज करना चाहते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहां से इंसर्ट किया वहां जाके देखते हैं, अभी तो ये सिलेक्टेड है ना शेप को जिसको चेंज करना है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद शेप्स में गए, शेप्स में जाके हमने इसको चेंज करने की कोशिश की, यहां से ये चेंज नहीं हुआ। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इसको यहां से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहां से इसको चेंज करने की कोशिश की, क्या यहां से चेंज हो रहा है? ये नहीं हो रहा। उसके बाद इसने कहा जी एडिट शेप में जाके चेंज शेप का ऑप्शन है, क्या यहां से चेंज करता है ये इसको? एडिट शेप में जाके चेंज शेप, यहां पे जाके हम किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो क्या उसने चेंज किया है? यहां से उसने उसको चेंज किया है। तो वो ये चीज पूछ सकता है कि किस तरह चेंज कर सकते हैं। एक है न्यू ऐड करना, एक है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को हमने क्या करना है, चेंज करना है। ये डिफरेंस याद रखना है, ऑलरेडी जो सी इंसर्ट की है उसको चेंज करना, सेकंड न्यू। अगर इसको जाके हम इंसर्ट में जाके, हालांकि ये सिलेक्ट है, मैं शेप में जाके अगर किसी के ऊपर क्लिक करता हूं तो क्या ये चेंज होती है? नहीं होती। ड्राइंग टूल्स में फॉर्मेट टैब में जाके मैं इसको यहां से, ये जहां पे इंसर्ट शेप का बॉक्स है, यहां से मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूं, इसने चेंज इसको नहीं किया। लेकिन अगर एडिट शेप में जाके मैं इसको चेंज शेप में जाता हूं तो इसने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको हमने चेंज कर दिया है। तो ये डिफरेंस याद रखना है, इंसर्ट का मतलब और है, चेंज का मतलब और है। ठीक है, लेकिन ये तो हमने यहां पढ़ा है, क्या पता चार्ट या स्मार्ट आर्ट या बाकी चीजों में जाके शायद चेंज होता हो, इस तरह के जहां से इंसर्ट किया वहीं से ही चेंज हो रहा हो, तो वो भी हम देख लेंगे उस चीज को भी। ठीक है, अब बुक में एक लाइन भी लिखी हुई है उसने जो हमने पहले पढ़ ली थी, शेप्स में ना उसने लास्ट में लिखा है नोट, शेप्स जहां पे डायग्राम बनी है उससे ऊपर लिखा हुआ है, उसने कहा जी टू रिटेन द प्री सेट डायमेंशंस ऑफ अ शेप प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की। जब मैंने कहा था कि रिलेटिव पोजीशन अगर हम सेम रखना चाहते हैं तो किस की को प्रेस करेंगे हम? शिफ्ट को। तो यहाँ पे उसने रिलेटिव पोजीशन का नाम चेंज करके उसने क्या कह दिया इसको, प्रीसेट डायमेंशंस। ठीक है, प्रीसेट डायमेंशन अगर रखना चाहते हैं तो फिर भी हम शिफ्ट के की को प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये अंडरलाइन करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है चीजों की, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही एग्जाम में जाके आपकी स्पीड बनेगी, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं है कोई भी। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट उसने कहा स्मार्ट आर्ट, हमारे पास है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट की डेफिनेशन वो पूछता होता है जो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अब ये मेरे पास एक्सेल 2010 है, 2010 के अंदर ना क्लिप आर्ट भी है। 2010 में क्लिप आर्ट था, लेकिन अब जो 2016 है इसके अंदर क्लिप आर्ट खत्म कर दिया है। तो वो क्लिप आर्ट की डेफिनेशन देता है, वो कहता है इंसर्ट क्लिप आर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ड्राइंग्स। ये क्लिप आर्ट की वैसी डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसके साथ ना वो मर्ज करता है स्मार्ट आर्ट को। हमने डेफिनेशन सिर्फ याद रखनी स्मार्ट आर्ट की। अब प्रेजेंटेशन में गए, प्रेजेंटेशन में जाने के बाद मतलब इंसर्ट टैब में शेप्स के साथ है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। ये वैसे है, नीचे लिखा हुआ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक रेंज फ्रॉम ग्राफिक लिस्ट एंड प्रोसेस डायग्राम एंड मोर कॉम्प्लेक्स।
ये दी हुई है, लेकिन जो उसने बुक में दी है डेफिनेशन वो कुछ और है। उसने कहा स्मार्ट आर्ट ऑफर्स एन इफेक्टिव अल्टरनेट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर बुलेटेड लिस्ट एंड टेक्स्ट ओनली स्लाइड्स। तो बुक वाली को टेस्ट करता है, यहां से वो डेफिनेशन नहीं हमें मिल रही होती। ठीक है, तो ये बुक वाली को अंडरलाइन करके ये वाली हमने करनी है, बुक वाली। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना है। अब वो कहता है जी इसको इंसर्ट करना है, स्मार्ट आर्ट में गए, स्मार्ट आर्ट में जाके किसी को भी इंसर्ट किया तो यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट कैसे लिख सकते हैं? क्लिक एंड स्टार्ट टाइपिंग। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। हाँ, ये अच्छा असल में ना ये यूज होता है हायरार्की के लिए ज्यादातर। ये स्मार्ट आर्ट जो सी होती है ना, ये हायरार्की के लिए यूज होती है कि सबसे ऊपर ये डिपार्टमेंट है, नीचे ये डिपार्टमेंट है, नीचे ये डिपार्टमेंट है, या सबसे ऊपर ये पोजीशन है, उसके बाद ये इस तरह ना स्मार्ट आर्ट इसलिए यूज होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारे पास, इसको अगर हमने सेलेक्ट किया, अच्छा इसको सेलेक्ट किया तो हमारे पास ऑप्शन टैब कौन सी ओपन होती है ये भी हमें देख लेना चाहिए। स्मार्ट आर्ट टूल टैब मेन ओपन होती है, उसके नीचे डिजाइन और फॉर्मेट है, उसके नीचे डिजाइन और फॉर्मेट है। ठीक है, अब इसके अंदर उसने हमारे पास डिस्कस क्या क्या किया हुआ है। डिस्कस उसने ये किया है कि सबसे पहले तो इसको मैं एंड करूं, इंसर्ट स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट में ना ये हमारे पास दी हुई हैं उसने चीजें, यहाँ पे ये टाइप्स है इसकी, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, ये हायरार्की वाली भी है। यहाँ से वो पूछ लेता है कि हमने हायरार्की वाली इंसर्ट करनी है तो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है हमारे पास, पिक्चर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, नेम एंड टाइटल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, यहाँ पे है जी टेबल हायरार्की, यहाँ पे है जी लेबल्ड हायरार्की। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट है, तो यहाँ से अगर वो टाइप पूछ ले कौन सी है और कौन सी नहीं है तो हम वो भी उसको बता सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने हाँ इसके अंदर शेप ऐड करनी है हमने, कि हमें लगा कि शायद ये जो स्मार्ट आर्ट है ना हमारे पास, ये इसके अंदर एक आधा शेप और होनी चाहिए। तो उसने कहा जी शेप किस तरह कर सकते हैं इंसर्ट, तो शेप यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड शेप। ऐड शेप करते जाएंगे तो यहाँ पे शेप ये इंसर्ट होती जाएगी। अच्छा राइट क्लिक करके भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास राइट क्लिक करके ऐड शेप का ऑप्शन है। यहाँ पे ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप बिफोर, ऐड शेप अबव और ऐड शेप बिलो। राइट क्लिक करके भी हमारे पास ऑप्शन है। उसके बाद चेंज किस तरह कर सकते हैं, यहाँ से ये देखें, है ये शेप्स की टाइप ही है एक किस्म की। ठीक है, तो किसी सिंगल की भी शेप हम चेंज कर सकते हैं। चेंज शेप में जाके यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे तो उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही ऐड शेप आफ्टर, बिफोर, अबव, बिलो। ठीक है, यहाँ पे लेआउट्स दिए हैं, पूरी पूरी शेप को अगर हमने चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। लेआउट्स में से जाके इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेआउट्स इसका ये देखें, इसको सिलेक्ट किया, ऐड शेप आफ्टर और बिफोर। आफ्टर का मतलब क्या है, जो सिलेक्ट किया हुआ है इससे बाद, इसके बाद उसने ऐड कर दिया। ठीक है, इसको अब सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं ऐड शेप बिफोर करूंगा, ऐड शेप बिफोर, तो इससे पहले उसने शेप इंसर्ट कर दी। ये असल में ना आप इस तरह देख सकते हो इसको, कोई लिख के ना, लिखने के बाद यहाँ पे भी लिखा। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सब जगह लिख के ना इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके अब करता हूँ ऐड शेप आफ्टर, ऐड शेप आफ्टर, लेकिन उसने टेक्स्ट से भी बाद लिखी है, जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उससे भी बाद लिखी है। अच्छा इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ ऐड शेप आफ्टर, इसके नेक्स्ट उसने जो सिलेक्ट की है उससे आफ्टर, अगर ये सिलेक्ट की है तो इससे बिफोर। एग्जैक्ट तो तभी पता लगेगा ना ऐड शेप आफ्टर या बिफोर आप कब करेंगे ये काम, जब आपके पास डाटा पहले से लिखा हुआ है उसके अंदर, आपको उससे पीछे कोई चीज लिखनी है तो डाटा आपके पास शेप नहीं है तो वो शेप इंसर्ट कर लेंगे उस जगह पे आप। ठीक है, तो ये इसलिए था, ऐड शेप आफ्टर बिफोर आ जाता है।
उसके बाद उसने कहा जी ग्राफिक्स वगैरह भी, और हमने यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, ठीक है, यहाँ से जो कलर देना है। अब राइट क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे कलर का ऑप्शन हमारे पास कहीं भी नहीं है कलर चेंज करने का, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट शेप के अंदर है, यहाँ से शायद फिल करके चेंज होता हो। ये देखें यहाँ से चेंज हो रहा है, ये जैसा हमने शेप के अंदर पढ़ा था कि शेप का कलर किस तरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी है। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया या ऑल को सिलेक्ट करके हमने नो फिल कर दिया, सारे नो फिल हो गए, सॉलिड हो गया, ग्रेडियंट हो गया, तो यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसके स्टाइल्स हैं, ये स्टाइल्स हैं, ये भी चेंज कलर है, ये भी यहाँ से भी चेंज हो सकता है। उसके बाद रीसेट ग्राफिक, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे ना अगर ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ ये शेप खत्म हो जाए और शेप्स जो सी हैं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर दिया, शेप्स खत्म हो जाएंगी, टेक्स्ट पीछे रह जाएंगे हमारे पास सिर्फ। अगर फिर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इनको, ठीक है, इनको अगर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इनको अगर मैं जाके किधर गया चला ये, वैसे वो खत्म हो गया, इसको करना चाहिए था दूसरा, वो एंड ही हो गया वहां से। अच्छा शेप के अंदर अगर कुछ लिखा हुआ है, स्मार्ट आर्ट में जाके, स्मार्ट आर्ट यहाँ पे तो था, लेकिन अब यहाँ पे आ रहा है कि कन्वर्ट टू शेप, कन्वर्ट टू शेप। अगर शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल से ऑप्शन वैसे फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन नहीं वो दे रहा, हालांकि कन्वर्ट का ऑप्शन यहाँ देना चाहिए इसको। नहीं नहीं वैसे ही आ रहा था वो, ये शेप के ऊपर क्लिक किया हुआ है ना, तो अब वो सबको सिलेक्ट कर रहा है। अगर हम इसको इंसर्ट करते हैं ना, ये देखो इंसर्ट किया स्मार्ट आर्ट को, तो यहाँ पे ऑप्शन ये है कि अगर हम चाहते हैं कन्वर्ट, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और कन्वर्ट टू शेप्स, ठीक है, ये स्मार्ट आर्ट है ना, स्मार्ट आर्ट को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है और शेप में। अगर शेप में कर देंगे तो स्मार्ट आर्ट टूल्स फिर खत्म हो जाएगा ना, स्मार्ट आर्ट टूल टैब तो ये ऊपर है, ठीक है, अगर इसको मैं कन्वर्ट टू शेप कर दूंगा तो ये ड्राइंग टूल्स में चला गया, मतलब कि ये अब एज अ शेप आ रहा है, ये एज अ शेप आ रहा है, एज अ स्मार्ट आर्ट नहीं आ रहा है। ये हमारे पास ऑप्शन है या टेक्स्ट में ले जाओ उसको, या उसको एज अ शेप में ले जाओ, लेकिन मेरे ख्याल से ये बुक में डिस्कस उसने कहीं नहीं की हुई चीज, लेकिन बुक में अगर ये स्मार्ट आर्ट इंसर्ट किया हमने, तो जितनी भी चीजें हमारे पास यहाँ पे हैं ये पूरा ऊपर है, ये डिस्कस हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें से कुछ भी पूछ सकता है वो। उसके बाद वो कहता है जी डिलीट किस तरह कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट को, जिसको हमने डिलीट करना है उस पर जाके क्लिक किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया, इसको सिलेक्ट करना है इसको, ठीक है, डिलीट कर बटन प्रेस कर दिया। सिलेक्ट इस तरह करना है, अंदर नहीं, इसको एडिट नहीं करना हमने, इसको हमने साइड बॉर्डर से क्लिक करना है, फिर इसको हमने डिलीट करना है, साइड बॉर्डर पे क्लिक करना है, फिर हमने इसको डिलीट करना है। चेंज कलर, कलर हमने देख लिया है। उसके बाद अप्लाई या स्मार्ट आर्ट टू, स्मार्ट आर्ट स्टाइल टू, स्टाइल भी हमने डिस्कस कर लिया, ऊपर जो स्टाइल्स हैं हम स्टाइल दे सकते हैं, इसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, कौन सा लेआउट है कौन सा लेआउट नहीं है, स्मार्ट आर्ट का कौन सा मतलब कि ये स्टाइल है और कौन सा स्टाइल नहीं है, तो किसी भी के ऊपर कर्सर रखेंगे तो वो पता लग जाएगा कार्टून है ये वाला पाउडर है, ठीक है, तो वो जिस तरह भी वो पूछेगा हम उसके अंदर उसको बता सकते हैं। रीसेट ग्राफिक्स अगर हमने मेरे ख्याल से कोई अप्लाई किया हुआ है, ये देखिए उसके ऊपर कर्सर रखे ना, क्या कह रहा है, ऑल द फॉर्मेटिंग चेंज मेड टू स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, जो हमने इफेक्ट दिए हैं ये स्टाइल्स वगैरह के, ठीक है, ये मैंने स्टाइल दिया ये कलर, तो ये इसको खत्म कर देगा, डिफॉल्ट पे ले जाएगा, जो डिफॉल्ट था जितनी भी फॉर्मेटिंग की होगी उसको खत्म करके डिफॉल्ट पे ले जाएगा उसको। अच्छा अब आ गया चार्ट एंड ग्राफ। अच्छा यहाँ पे ना एक एमसीक्यूज बनता है, वो कहता है कि चार्ट और ना इसमें से चार्ट वाले में से
कि चार्ट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ, चार्ट बेसिक कंपोनेंट है किसका, एक्सेल, पावर पॉइंट या वर्ड। चार्ट बेसिक कंपोनेंट है एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड या ऑल ऑफ द अबव। अब अगर देखा जाए तो क्या चार्ट इंसर्ट में जाके यहां पे चार्ट इंसर्ट नहीं हो रहा, वर्ड में भी इंसर्ट होता है, पावर पॉइंट में भी इंसर्ट होता है, तो क्या ये सबका कंपोनेंट है या किसी एक का? पहले तो ये डिसाइड करना है ना। चार्ट तो स्टूडेंट ने तो ये देखना है ना कि चार्ट पावर पॉइंट में भी आ रहा है, वर्ड में भी आ रहा है, एक्सेल में भी आ रहा है, चार्ट तो सबका कंपोनेंट हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया। लेकिन जब हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे टाइप्स आ गई चार्ट की, ठीक है, तो ये भी पूछ लेता है कि कौन सी टाइप है और कौन सी नहीं है। अब जब हमने इसको इंसर्ट किया, हमारे पास ओपन क्या हुआ है, बैकएंड पे ओपन क्या हुआ है, एक्सेल। वर्ड में जाके भी कर लोगे तो एक्सेल ही ओपन होगा, एक्सेल में तो फिर एक्सेल ओपन ही है, तो उसकी तो जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है चार्ट बेसिक कंपोनेंट किसका है, एक्सेल का। एक्सेल से ही लिंक्ड होता है चार्ट यहाँ पे, ठीक है। चार्ट इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एक्सेल, ठीक है। चार्ट एक्सेल का बेसिक कंपोनेंट है। मुझे लग गई है समझ। पाई चार्ट तो वो तो किसी और के लिए। अच्छा, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके यहाँ पे चार्ट है, ये एक्सेल में, एक्सेल खुला हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौन सा चार्ट है, ये वाला, ये बार चार्ट है। साथ पढ़ें, इसका यूजेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ से ही पूछता है वो। देख लो बार चार्ट, अच्छा पाई चार्ट का यूजेज देख लो। यूज दिस चार्ट टू शो proportions ऑफ द होल, ठीक है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस, दिस चार्ट शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स ऑफ वैल्यू। लाइन चार्ट में लाइन चार्ट कहाँ पे है, ये है। ट्रेंड ओवर ईयर्स, हायरार्की चार्ट तो वैसे ही पता होता है। बार चार्ट, कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरी, ये है बार या कॉलम चार्ट, ठीक है। यहाँ पे वाटरफॉल है, ठीक है। हाँ लिखा हुआ था, डिटेल है थी बिजनेस कम्युनिकेशन, हो सकता है। असल में मैंने इसीलिए पहले बताया कि चार्ट इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ एक्सेल। डिटेल अगर हमें चाहिए चार्ट की, कि चार्ट के बारे में कहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा चार्ट किस लिए यूज होता है, तो उसके लिए हमें कहां पे जाना पड़ेगा, एक्सेल पे जाना पड़ेगा। एक्सेल में जाने के बाद फिर हमें पता लगेगा कि उसका यूजेज क्या है। यहाँ पे जाके मैं भी वहां पे देख के रहा, पावर पॉइंट का लिंक दिया होगा, हाँ, तो उसमें नहीं वो शो होगा, बेसिक कंपोनेंट नहीं ना है उसका, वो तो नहीं बताएगा इसको, ठीक है। तो यहां से जाके इसकी यूसेज हम देख सकते हैं किसी भी चीज की। हाँ, ये मेरे ख्याल से यहाँ पे ये इन्हीं की मेजर्स की पूछता है वो, मेरे ख्याल से ज्यादा की तो नहीं वो पूछता। क्यों, पहले चार्ट इंसर्ट तो कर लो, वैल्यू तो सिलेक्ट कर लो, ऑल चार्ट्स में आगे, ऑल चार्ट्स में आके यहाँ पे नहीं वो डिस्कस करता कोई चीज, यहाँ पे वो कोई चीज डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन वहां पे वो डिस्कस कर रहा है, लेकिन और वो पूछेगा भी यहां से ही। ये देखो, क्लस्टर्ड चार्ट इज यूज टू, अच्छा अगर कोई चीज ये रिकमेंडेड में आ रहा है, रिसेंट में नहीं आ रहा, रिकमेंडेड में आ रहा है, अगर रिसेंट में जाए हम, रिसेंट में भी कोई चीज वो अभी लगाया नहीं ना, तो अगर इसका यूजेज देखना है चार्ट का क्या है, तो एक्सेल में जाके सब चार्ट्स को मतलब कि इसके ऊपर कर्सर रख के यूजेज देख लो, यूजेज देख लो, तो यूजेज पता लग जाएगा उसी टाइम इसका। तो सही बात है, वो टेस्ट ही इंग्लिश करता है ना। सिर्फ यहाँ पे कैफ में भी पूरा टेस्ट होता है। आसान में ये है, जिस वर्ड की समझ ना आए उसको काट दो। टेक्निकल कुछ वर्ड तो समझ आते हैं ना बीच में से, जो नहीं समझ आते काट दो उसको, सिंपल वे है। जिस चीज की नहीं समझ आ रही उसके ऊपर सर नहीं कपाना, उसको काट देना है।
अकाउंटिंग के अंदर नहीं समझ आ रहा, वैल्यू ज्यूम करो, जाओ आगे, अपना नहीं है किसी चीज के ऊपर। चार्ट इंसर्ट कर दो, ठीक, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता लग गया। ये चार्ट के ऊपर ये देखिए .1 है, ये ब्रांच है, इसको कहते हैं लेजेंड एंट्री, ठीक है, ये है चार्ट टाइटल। ये डिस्कस होगा अभी, क्योंकि बेसिक कंपोनेंट उसका एक्सेल में जाके इसके ऊपर डिटेल में बताऊंगा कि एमसीक्यूज कहाँ कहाँ से बनता है, ठीक है। तो चेंज अगर अभी इधर उसको एक्सेल में ही जाते हैं हम अपने के पावर। हाँ तो करना पड़ना, जाहिर बात है। ये तो लक लक के ऊपर डिपेंड करता है। देखें मैं कहता हूँ कि जो पेपर मुश्किल बनेगा ना, जो अगर मुश्किल शफल होके आपके पास आ गया, वो पावर पॉइंट में से होगा ज्यादा, लेकिन होंगी चीजें एक्सेल और वर्ड की, पूछेगा नाम वो पावर। हाँ यही बात है ना, तुक्का भी लग जाता है ना, साथ उधर बैठे हुए आपको चीजें सामने मिलती रहे तो फिर मसला क्या है, वहां पे बैठेगा समझ आ जाए। यही तो बात है, पेपर में एग्जाम में अगर चीजें समझ आ गई हैं तो पेपर पास है, चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ लेकिन चीजें समझ आ गई हैं, यही तो बात है। अच्छा, एक्सेल को इंसर्ट कर लिया, इसको चार्ट को इंसर्ट कर लिया, उसके बाद कहता है कि जी दोबारा हम यहाँ पे एक दफा चार्ट को इंसर्ट कर लेते हैं। टाइप्स अगर देखनी है हमने तो वो कर सकते हैं, राइट क्लिक, इसको साइड पे क्लिक किया ना, इसको क्लोज कर दिया हमने डाटा को। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई चेंजिंग करनी है हमने, ठीक है। तो चेंजिंग करने के क्या ऑप्शन है हमारे पास, राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है एडिट डाटा। एडिट डाटा पे गए तो दोबारा एक्सेल की शीट ओपन होगी। यहाँ पे हम इसको अगर फिगर्स वगैरह चेंज करेंगे, 5.5 किया तो ये इंक्रीज, मतलब कि जिस तरह हम चेंजिंग कर रहे हैं उस तरह चेंजिंग आ रही है इसके अंदर। पहला वे तो ये था। इसका जोन सा सेकंड वे है वो ये है कि इसको सिलेक्ट करके अगर हम डिजाइन टैब में जाके, ये लिखा हुआ है एडिट डाटा, यहां से इसको एडिट करते हैं तब भी ये एडिट हो जाएगा। एडिट डाटा ये खुल गया। सेकंड वो कहता है एडिट डाटा इन एक्सेल, नहीं नहीं नहीं, सिंपल सिंपल पावर पॉइंट में इंसर्ट किया है, डायरेक्ट पावर पॉइंट में ही इंसर्ट किया है इसको, ठीक है। तो यहां से भी हम इसका डाटा चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो ये कहता है कि चार्ट की अगर टाइप आपने चेंज करनी है तो किस तरह कर सकते हैं, चार्ट की टाइप, ये भी एमसीक्यूज बनता है। तो अगर राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप करें, राइट क्लिक करके चेंज चार्ट टाइप करें, तब भी चार्ट की टाइप जो सी है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर डिजाइन टैब में चेंज चार्ट टाइप आ रहा है। अच्छा, अब थर्ड एक और मैंने चेक करना है, इंसर्ट में जाके मैं चार्ट को सिलेक्ट करके, अगर पाई चार्ट को मैंने सिलेक्ट करके इसको किया है तो तब भी चार्ट की टाइप चेंज हो गई है। देख लेते हैं टाइप चेंज हुई है या उसके ऊपर नया आ गया है। इसको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट किया तो नीचे कोई भी चार्ट नहीं है। इंसर्ट में जाके जहां से हम इंसर्ट करते हैं ना, वहां से जाके कोई भी टाइप चेंज करके सिलेक्ट कर दो तो वो इंसर्ट हो जाएगा, मतलब कि वो टाइप चेंज हो जाएगी उसकी, ठीक है। फर्स्ट राइट क्लिक करके एडिट डाटा, सेकंड डिजाइन में सॉरी एडिट डाटा नहीं, राइट क्लिक करके चेंज टाइप, सेकंड डिजाइन टैब में जाके चेंज टाइप, उसके बाद थर्ड इंसर्ट में जाके जहां से इंसर्ट करते हैं वहां से न्यू वाली सिलेक्ट कर लो तो टाइप उसकी चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद कलरिंग चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कलरिंग दी हुई है उसने। चार्ट की टाइप्स चेंज कर सकते हैं, स्टाइल्स मतलब के स्टाइल्स हैं, जोन सा स्टाइल्स हम रखना चाहते हैं। अगर वो पूछ ले कौन सा स्टाइल, नहीं है, हमें ये पता होना चाहिए, बेसिक जो हमारी चीज है ना वो ये, हमें ये पता होना चाहिए कि ये फंक्शन हमें मिलेगा कहाँ से जाके, किस ऑप्शन में है। या अगर एमसीक्यूज देखते ही पता लग गया ना तो आप एक विद इन अ मिनट उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर मिला नहीं फिर ढूंढना पड़ेगा उसको, तो वो ढूंढते ढूंढते तो वो काम सारा ही टाइम निकल जाता है, फिर पता ही नहीं लगता टाइम का, ठीक है। उसके बाद चेंज कलर, कलरिंग चेंज कर सकते हैं, लेआउट, लेआउट भी चेंज कर सकते हैं इनका। ये कैटेगरी, ये देखे ना कैटेगरी पहले बीच में आ रही है कि ये कौन सी कैटेगरी है, ये कौन सी, मतलब कि ये जिस तरह हम पॉपुलेशन को शो करते हैं
कि इतनी पॉपुलेशन रिच है, इतनी पुअर है, इतनी मिडल है। तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन वगैरह को भी शो कर सकते हैं जिस तरह करना चाहें। ठीक है, लेआउट यहाँ पे ये कैटेगरी साइड पे आ रही है, कैटेगरी 1 34% है, ये कैटेगरी 2 है। ये डिस्कस करेंगे ये कैटेगरी लेजेंड्स वगैरह ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आता है। उसके बाद है जी चार्ट, ये सारे एलिमेंट्स ही हैं, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक्सेल में करेंगे एलिमेंट्स। ये वही है, चार्ट का टाइटल, चार्ट के लेबल, लेजेंड्स, ठीक है, और ये चीजें हैं। उसके बाद एडिट डाटा, सिलेक्ट डाटा है, डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं जितना भी डाटा है। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं, ये भी उधर ही करेंगे, अभी यहाँ नहीं करते। आगे भी ये सारा डाटा वही सेम है जिस तरह शेप वगैरह का हमने पढ़ा था, कोई इसका अंदर डिफरेंस नहीं। यही एडिट होता है, पीछे वाला टाइप चेंज हो जाती है ना। ये हमने इसको बनाया था इंसर्ट से, ये था पाई चार्ट था, हमने इसकी टाइप चेंज करनी है। इंसर्ट में जाके हमने एरिया को सिलेक्ट करके इसको किया, डाटा पीछे वही रहेगा डाटा सारा, लेकिन टाइप को चेंज कर देगा वो, सिर्फ टाइप को चेंज करेगा वो, नया नहीं इंसर्ट कर रहा। अगर नया इंसर्ट होना, ये देखना, नया इंसर्ट हो अगर चार्ट में जाके इसको मैंने किया, नया इंसर्ट होने की निशानी ये, एक्सेल दोबारा ओपन होगा। मेरे ख्याल से शायद आ सकते हैं। यहाँ साइड पे क्लिक किया मैंने इंसर्ट करके, अब मैं अगर चार्ट को क्लिक करता हूँ, ये दो दूसरा भी हुआ है। हाँ, क्योंकि ये तो मैंने उसको सिलेक्ट किया हुआ है ना, पहले को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, तो वो तो चेंज करेगा ना टाइप, सिलेक्शन के मैंने इसको सिलेक्ट किया, भाई इसकी टाइप चेंज कर दो। ये अब देखना है चीजों को, मैंने बताया था कि शेप की टाइप किस तरह चेंज करनी है। ठीक है, वो अलग चीज थी, वो इंसर्ट में जाके नया ऐड होता था शेप। मैं इसलिए उधर बता रहा था कि यहाँ पे देख लो कि शायद स्मार्ट आर्ट में या शायद चार्ट में जाके, और जब इंसर्ट से भी हम चार्ट को दोबारा कर रहे हो सिलेक्ट करके, तो वो टाइप चेंज कर रहा है उसकी, तो वो टाइप चेंज कर रहा है उसकी। ठीक है, तो ये इसी तरह के एमसीक्यूज आते हैं कि किस तरह कर सकते हैं। होते वो लेंथी थ्योरी बेस है, लेकिन होते तो परफॉर्म ही करके देखना पड़ता है उनको, वैसे वो बुक में कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पावर पॉइंट, ये पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा इंसर्ट अ लिंक एक्सेल चार्ट, एक्सेल के चार्ट को लिंक करना है, एक्सेल में जो चार्ट हमने बनाया है उसको लिंक करना है। अब ये देखें ना, चीजें लिंक हो रही हैं, पहले भी हमने एक्सेल की फाइल को टेबल में लिंक किया। ठीक है, टेबल में लिंक करने के बाद हमने इसको टेबल को लिंक किया, अब वो कहता है जी लिंक करना है एक्सेल के चार्ट को। तो इसका मतलब है जब भी हम लिंक करेंगे तो इससे क्या मतलब है कि जो चेंजिंग ओरिजिनल फाइल में आएगी वो ही चेंजिंग यहाँ आ जाएगी। अब अगर इसमें इंसर्ट किया था तो फर्क ये था, एक्सेल की फाइल जरूर खुलती थी, लेकिन उसका पीछे बैकग्राउंड कोई नहीं होता था उस फाइल का, वो फाइल कहीं सेव नहीं होती थी, वो यहाँ तक पावर पॉइंट तक ही थी। लेकिन लिंक करने का मतलब है कि एक्सेल की फाइल जिस तरह ये है, यहाँ मैंने 5 6 8 10 15 16 ये लिखा है, यहाँ पे आके अगर मैंने चार्ट इंसर्ट किया है, ठीक है, ये वैसे 2010 है, इसको मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसको किया मैंने कॉपी, लिंक करना है ना। अब यही चीजें हैं, हमने पढ़ा था जी टेबल को लिंक करना है तो वो इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है हमने, लेकिन अगर चार्ट को इंसर्ट करना है तो डिफरेंट चीजें हैं, सेम नहीं रखना चीजों को। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद प्रेजेंटेशन में गए, प्रेजेंटेशन में जाने के बाद राइट क्लिक करके या यहाँ पेस्ट में ड्रॉप डाउन में करके पेस्ट स्पेशल में भी जा सकते हैं हम, या पेस्ट लिंक पे भी हो जाएगा। ठीक है, लिंक अगर करना है हमने चीजों को, पेस्ट लिंक पे भी आ जाएगा, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक है, या राइट क्लिक करके यहाँ पे है यूज डेस्टिनेशन थीम एंड एम्बेड वर्कबुक। नेक्स्ट वो कहता है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग जो है उसको हमने कीप रखना है। अच्छा, यूज डेस्टिनेशन थीम एंड लिंक डाटा, मतलब क्या कि लिंक डाटा अगर करना चाहते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका डाटा लिंक्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है कीप
सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा। तो मतलब ये दो ऑप्शन है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा। लिंक डाटा यहां से भी हो जाएगा और यहां से भी हो जाएगा, लेकिन बाकी जो दो है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो यहां से कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जिस तरह का पावर पॉइंट में कलरिंग फॉर्मेट सारा कुछ होगा उसी तरह का यहां पे आएगा अगर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करेंगे तो। लेकिन अगर हम करेंगे यूज डेस्टिनेशन थीम एंड लिंक डाटा, तो डेस्टिनेशन हमारी क्या है, पावर पॉइंट है ना, तो पावर पॉइंट के मुताबिक जो फॉर्मेटिंग होगी वो उसके मुताबिक इसको करेगा। ठीक है, इसको लिंक कर दिया। अब यहाँ पे एक 15 पे है ना, पहला 5 और 15 पे अगर मैं पीछे डाटा में चेंजिंग लाऊं, 5 को मैं 10 कर दूं, यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, एक मिनट, हाँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यहाँ पे ये थी कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा, फॉर्मेटिंग भी लिंक रहेगी। तो यहाँ पे क्या ये इंक्रीज हुआ है अभी, एक मिनट कहाँ गया, अच्छा ये देखें, मैंने हालांकि इसको कॉपी किया, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया है। कितने पेस्ट हो गए, इसको मैंने किया है एज अ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा, ये 20 पे लिंक है। ठीक है, अब अगर मैं इस फाइल में चेंजिंग करता हूं कोई 10 और यहां पे मैंने किया 20, ओरिजिनल में चेंजिंग होगी है, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे 6 था ना, ये देखिए पहले इसको देखना है आपने, पहली बार को देखना है। पहली बार को मैंने किया 8 से इंक्रीज हुआ है, चेंजिंग आई है ना चार्ट में, या इसको अगर मैं ज्यादा बढ़ाता हूँ 100 तक भी ले जाता हूँ, तो ये देखिए चेंजिंग आ गई है ना, इसमें लिंक किया हुआ है, तो यहाँ पे चेंजिंग आनी चाहिए थी, लिंक किया है, जाहिर बात है यहाँ पे चेंजिंग आनी चाहिए थी हमारे पास, लेकिन चेंजिंग नहीं आई। क्या इससे क्या मकसद है कि क्या ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अच्छा एक दफा ना इस फाइल को मैंने सेव कर दिया, एक्सेल की फाइल को भी मैंने एक दफा सेव कर दिया, अभी भी चेंजिंग नहीं आई। अगर मैं प्रेजेंटेशन को कैंसिल करता हूं, बंद करता हूं, ठीक है, अब मैं प्रेजेंटेशन खोलता हूं, प्रेजेंटेशन 1 थी, अब चेंज आया, नहीं आया। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा चेंज, इसके ऊपर वो कहता है कि इसको आपको जो चार्ट है आपका, इसको रिफ्रेश डाटा करना पड़ेगा, आपको डाटा को रिफ्रेश करना पड़ेगा। द लिंक्ड फाइल इज नॉट अवेलेबल, पीछे एक्सेल की फाइल ओपन नहीं है, रिफ्रेश डाटा, वो यही कह रहा फाइल सेव नहीं की या रिमूव की, मैंने तो फाइल भी सेव की है। अच्छा एक मिनट, इसको एक दफा कॉपी करता हूं, दोबारा कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, इसको लिंक किया है, ये नया लिंक हो रहा है। ठीक है, इसको मैंने अब चेंज किया है 60 पे, ये देखें चेंजिंग आ गई है इसके अंदर थोड़ी सी, 50, ये चेंजिंग आ गई है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे चेंजिंग नहीं आई। अब वो कहता है इसको आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा डाटा को, तो इंसर्ट यू मस्ट यूज फर्स्ट, जी बात है, एक मिनट मैं इसको ना दोनों को सेम सेम कर लूँ पहले, ये पावर पॉइंट 2000 वो है, एक्सेल ये वाला। अच्छा, अब मैंने खोला इस फाइल को 10 20 20, इसको सिलेक्ट करके मैंने किया है चार्ट, ठीक है, ये चार्ट आ गया। ठीक है, अब इस फाइल को मैंने कर दिया है सेव, चार्ट के नाम से, चार्ट के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। अब मैंने इसको किया यहां से कॉपी, कॉपी करके आगे मैंने इसको किया है क्या, लिंक, ये लिंक हो गया। अब लिंक करने के बाद इस फाइल को अगर मैं करता हूं चेंजिंग, ठीक है, ये चेंजिंग आई है इसके अंदर, अब मैंने इसको कर दिया सेव, ये फाइल सेव हो गई है।
अब वो कहता है अगर आपने इसको रिफ्रेश करना है तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होगा, आपने यहां से रिफ्रेश करना है इसको, यहां से डाटा को। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से दोनों सेम हो गए हैं। अच्छा अब दोबारा एक दफा देखते हैं, इसको 20 किया, चेंज हो गया, वो ऑटो चेंज हो रहा है। ये क्या है, हालांकि यहाँ पे वो कहता है आपने इसको लिंक करना है कॉपी पेस्ट से। 2016 और 10 में फर्क आ रहा है। ठीक है, ऑटो भी वो कर रहा है इसको, हालांकि यहाँ पे अगर इसको 100 किया जाए तो ये चेंजिंग आई है, ये 100 आ रहा है। ठीक है, ऑटो भी चेंज कर रहा है, लेकिन उसने मैनुअल बताया है रिफ्रेश द चार्ट टू शो अपडेटेड डाटा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑटो भी हो रहा है और मैनुअल भी हो रहा है। अकॉर्डिंग टू बुक मैनुअल हो रहा है सिर्फ। अब इसके अंदर कंफ्लिक्ट है दोनों, क्योंकि उसने ऑटो का जिक्र नहीं किया कहीं भी। कल नहीं, कल छुट्टी करो यार। ठीक है, कॉपी कर लिया एक्सेल से। उसके बाद उसने कहा इन ऑर्डर टू कैप्चर एनी चेंज अंडरलाइंग एक्सेल चार्ट लिंक मस्ट बी रिफ्रेश्ड। के मस्ट बी रिफ्रेश का मतलब है कि आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। अच्छा इसका ना एक और चीज देखते हैं, इसको मैंने सेव किया, फाइल को कैंसिल, फाइल को कैंसिल करके अब मैंने इसको किया चेंज 50 पे, बल्कि 50 से भी 02 पे करता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। अब मैं प्रेजेंटेशन को ओपन करता हूँ, प्रेजेंटेशन 1 को, तो अब ये रिफ्रेश नहीं हुआ। शायद वो इसी चेंजिंग की वजह से शायद वो कह रहा हो, लेकिन मेरे ख्याल से अब उसने यहां से रिफ्रेश नहीं करना, इस डाटा को कर दिया। ठीक है, फाइल लिंक्ड है। वो इसी वजह से कह रहा है कि अगर आपने दोनों फाइल्स को खोला हुआ है, अब डिफरेंस ये है, शायद एमसीक्यूज बन जाए यहाँ से, क्योंकि 2010 में कुछ और था, जहां पे चेंजिंग ये है। अच्छा इसका डिफरेंस अब देख ले, दोनों फाइल्स अगर ओपन है, एक्सेल की भी और पावर पॉइंट की भी, तो आपने जो एक्सेल में चेंज किया है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन वाली फाइल क्लोज है और एक्सेल में चेंजिंग कर रहे हैं आप, तो फिर आप जब नई फाइल खोलेंगे तब उसको चेंज करेंगे, रिफ्रेश डाटा करेंगे, तब वो रिफ्रेश होगा। नहीं तो वो ऑटोमेटिकली करी जा रहा है रिफ्रेश उसको। लेकिन अगर वो फाइल नहीं है ओपन, ठीक है, वो फाइल क्लोज है प्रेजेंटेशन वाली, और एक्सेल में चेंज करके आपने सेव कर दिया है, तो उसके बाद फिर वो जब रिफ्रेश डाटा करेंगे तब वो रिफ्रेश होगा डाटा। ठीक है, तो ये बेसिक चेंजिंग वो कह रहा है इसके अंदर। नहीं समझ आया, एक मिनट, ये दोनों फाइल्स बंद होगी। हाँ 10 खुल रहा है, ये एक्सेल मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, एक्सेल के अंदर मैंने बनाया है एक चार्ट। ठीक है, यहां चार्ट बना के मैंने इसको इंसर्ट किया है ये बार चार्ट को। ठीक है, ये चार्ट इंसर्ट हो गया। अब मैंने खोला है पावर पॉइंट, पावर पॉइंट को ओपन कर दिया। पावर पॉइंट को ओपन करने के बाद मैंने यहां पे आके इसको किया है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहां पे आके राइट क्लिक करके इसको मैंने क्या किया है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा। अब यहां पे मैं कोई चेंजिंग करता हूं, यहां पे ना डिफरेंस मैंने 2-3 देखने हैं। अब यहां पे इसको मैंने की चेंजिंग, ये चेंज हो गया, चार्ट चेंज हो गया। अब क्या यहां पे भी चार्ट चेंज हो गया? यहां पे भी मेरे ख्याल से चार्ट चेंज हो गया है, 100 तक चला गया। दोनों फाइल्स ओपन थी, ऑटो रिफ्रेश कर रहा है वो, पावर पॉइंट भी खुला हुआ है और एक्सेल भी ओपन है। ठीक है, दोनों फाइल्स को वो क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है। यहां से आगे दोबारा करते हैं इसको, अभी फाइल सेफ है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं यही देखना चाह रहा था। ये इंक्रीज हुआ है, तो यहां पे भी ये इंक्रीज हो गया, ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, उसको अपडेट कर रहा है। दोनों फाइल्स खोल, हाँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग से एंड लिंक डाटा। एम्बेडेड नहीं करना ना, एंड लिंक डाटा वाला करना है, 4th नंबर पे है वो। राइट क्लिक करके
ये वाला ऑप्शन है, राइट क्लिक करके 4th नंबर पे ऑप्शन है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग एंड लिंक डाटा, इसको करने के बाद अब चेंजिंग करनी है। हुई चेंजिंग, फॉर्मेटिंग लिंक करना है आपने, लिंक करेंगे तो होगा। ठीक है, ये हो गया। ये तो था दोनों फाइल्स ओपन है। अब मैंने दोनों फाइल्स को चार्ट के नाम से सेव करता हूं। सेव डेस्कटॉप पे चार्ट के नाम से, CHART चार्ट। ठीक है, पावर पॉइंट की फाइल भी सेव होगी। अब पावर पॉइंट की फाइल को मैंने कर दिया है क्लोज। इस फाइल को मैं करता हूं सेव, किस नाम से, चार्ट के नाम से। दोनों को अलग सेव करना पड़ेगा ना, लिंक अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो लिंक ही ना रहा कोई भी डाटा, फाइल ही नहीं सेफ है। अब यहाँ पे फर्स्ट जो बार है इसको मैंने एक दफा इस दफा बल्कि क्लोज भी नहीं, इसको मैंने पावर पॉइंट की फाइल बंद है, मैंने इसको चेंज कर दिया 500 पे। मैंने इसको चेंज कर दिया 500 पे, हाँ डाटा को चेंज कर दिया। अब मैं जाता हूं चार्ट पे, तो ये फाइल अभी भी वहां पे ही पड़ी है, ये फाइल अभी भी उधर ही है, 500 पे नहीं गई ये। अब इसको अगर मैंने रिफ्रेश करना है तो मैं इसके इस चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा डिजाइन टैब में, उसके बाद मैं इसको करूंगा रिफ्रेश डाटा, लेकिन वो फाइल ही लिंक मूव कह रहा होगी है, अजीब ही है इसके भी काम। अच्छा एक मिनट, ठीक है, रिफ्रेश डाटा उसको ही चेंज करी जा रहा है, फाइल सेफ नहीं हो रही, वो पहले से सेफ ना हो फाइल ये वाली। हाँ ऊपर जाके इसको सिलेक्ट किया, हाँ रिफ्रेश करने के बाद चेंज किया है रिफ्रेश डाटा, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास वो कह रहा है फाइल आपकी कहीं और चेंज हो गई है, पता नहीं क्यों लिंक इशू कर रहा है इसका, वरना रिफ्रेश डाटा के बाद वो चेंज करेगा। अगर दोनों ओपन है तो साइमल्टेनियसली वो चेंज करेगा साथ साथ ही, मतलब कि जिस तरह आया उसी तरह ही दूसरे में चेंजिंग आ जाएगी। लेकिन अगर फाइल ओपन नहीं है, एक फाइल एक्सेल की फाइल में वर्क कर रहे थे, हमें याद नहीं रहा, वर्क करने के बाद उसको सेव कर दिया उस फाइल को, उसके बाद पावर पॉइंट की फाइल खोली तो वहां पे अपडेट ही नहीं होगा, तो उसको हमने रिफ्रेश करना है, तब रिफ्रेश होगा। लेकिन बुक में ये इतनी डिटेल नहीं उसने लिखी, उसने कहा कि कैप्चर एनी चेंज, लेकिन अब चेंज किस तरह, दोनों बुक्स ओपन है या अलग अलग है। यहाँ पे उसने कहा इन ऑर्डर टू कैप्चर चेंज एक्सेल चार्ट द लिंक मस्ट बी रिफ्रेश्ड, रिफ्रेश करना चाहते, रिफ्रेश लाजमी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ये डिफरेंस है इसके अंदर। रिफ्रेश डिजाइन टैब में चार्ट टूल्स मेन टैब आ रही है, ये डिजाइन आ रही है, डिजाइन के बाद ये रिफ्रेश डाटा आ रहा है, ये एडिट डाटा के साथ चेंज टाइप के साथ डिजाइन टैब में। ये कौन सा एक्सेल का, वो दूसरा तो नहीं है, ये रहा रिफ्रेश डाटा आ तो रहा है साथ। एक्सेल कौन सा 2010 खुला है कि 2000, अजीब है उसको अजीब बात है वैसे, एक मिनट, कॉपी करके लिंक किया है, पक्की बात, पक्की बात है। हाँ रिफ्रेश का तो वैसे भी आ रहा है, लिंक करें ना करें रिफ्रेश का तो ऑप्शन, हाँ तो पावर पॉइंट में रिफ्रेश करना है जाके, मुझे लगता है अक्सर रिफ्रेश कहाँ करना है जाके, पावर पॉइंट में रिफ्रेश करना है ना उसको। कलरिंग ऐसी है कलरिंग ऐसी है, नहीं ये पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में है रिफ्रेश डाटा का ऑप्शन।
ये हो गया। अच्छा, इसके बाद ना हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमने करना ये है, इसके ऊपर ना हमने चीज़ें ये डिस्कस, चार्ट जो सा है ना, ये तो लिंक था, लिंक के बाद चार्ट की उसने बस यही बताया कि चार्ट के अंदर ये जो बॉक्स है ना, यहाँ से चेंज कलर, ये सिलेक्ट डाटा, एडिट डाटा, रिफ्रेश, चेंज टाइप, फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर सारा चीज सेम चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो यहाँ से अगर कुछ भी पूछेगा वो हमें, तो हम इसको उधर लेके जा सकते, मतलब कि शेप वाली चीज़ें ही यहाँ पूछी हैं, ठीक है, तो शेप वाला ही डाटा इनमें आ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सा है ना, वो है मीडिया के ऊपर। आज ये चैप्टर करते हैं एंड, और इसके अंदर मंडे को होगा टेस्ट, और इसके अंदर से बता देता हूं अभी कि जो मीडिया वाला टॉपिक होगा ना,